कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन हमने अनाउंस किया है 27 नवंबर से स्टार्ट होगा। ये नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 से और 4 दिसंबर तक चलेगा, सैटरडे तक। ये सभी वर्किंग डे में होगा एक्सेप्ट दी पब्लिक हॉलीडे। नॉमिनेशन टाइम दे दिए 11 बजे से 3 बजे तक होगा। जितने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके यहाँ नॉमिनेशन किया जाएगा। ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रोविज़न रखा हमने है, इसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक फिजिकल कॉपी देनी पड़ेगी, बिकॉज स्क्रूटनी वही कॉपी देखी जाएगी। और स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन इज़ ऑन 6 दिसंबर, मंडे को स्क्रूटनी करेंगे। और हम 9th को उसकी विड्रॉल रखा है, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 9 दिसंबर थर्सडे तक। और पोल की डेट है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को फ्राइडे को पोल रखा है। और काउंटिंग ऑफ वोट इज ऑन 27 नवंबर। A whole process will complete by, this is the intention of commission to complete by 27 December with the counting and 30 दिसंबर तक पोल कंप्लीट करना है। वैसे भी हमको मिडडेट है कि 31 दिसंबर तक पोल कंप्लीट करना है, तो हम एक दिन बचा रहे हैं, जिससे कि जरूरत पड़ेगी रीपोलिंग करनी पड़ी, कोई और कारण हुआ तो एक दिन रखा आपने अपने पास। तो 30 दिसंबर का कंप्लीट करेंगे। बाकी तो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि 6,30,000 वोटर हैं, जिसमें 3,30,000 वोटर करीब मेल हैं, 299 लाख फीमेल वोटर हैं, 17 आर दी थर्ड जेंडर। और बाकी हमने जो 9 रिटर्निंग ऑफिसर रखा है, सब पे 4 हमने वार्ड पे एक रिटर्निंग ऑफिसर रखा है। और जो 9वां है उस पर 3 ही है, 33, 34, 35। आपको याद होगा पिछले बार 26 वार्ड थे, इस बार वार्ड के 35 वार्ड्स हो गए हैं। और हम लोगों ने वही ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है, उसका नाम आपको दे देंगे, टेलीफोन नंबर पब्लिश करेंगे। कोई कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो रहा है, जैसे ही मैंने अनाउंस किया कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज जो दिल्ली चंडीगढ़ में हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, पुलिस, जितने निकाय हैं, कॉरपोरेशन है, सब पे लागू होगा। और बाकी तो नाम हमने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर्स के। बाकी चीज़ें भी आपको हम एक प्रेस नोट में आपको दे देंगे, जिससे कि आपको आसानी रहे। वही 5 लाख इज़ दी मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्सपेंसेस। और 6,000 का हमने रखा है कि जब डिपॉजिट करते हैं सभी कैंडिडेट, सिक्योरिटी 3,000 होगा, SC ST का 3,000 रखा हमने है। और कोड ऑफ कंडक्ट का आपने बता दिया आपको है। और फिर दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेमेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ लागू होता है। कोई दीवार पे अगर कोई गंदगी करेगा या कोई स्लोगन लिखेगा जो अलाउड नहीं है, तो इट इज़ पनिशेबल अंडर IPC एक्ट एंड एज पर इलेक्शन लॉ। इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड एक्शन विल बी टेकन। द ऑब्जर्वर हैज़ बीन डायरेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस रिगार्ड। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इस बार हमने कुछ स्पेशल ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दूसरी स्टेट से आएंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दूसरे स्टेट में कैसे काम हो रहा है। तो आई होप कि दिस ऑब्जर्वर विल मोर रियलिस्टिक एंड ही विल हैव हिज ओन नॉलेज टू एक्सप्लेन अस हाउ थिंग्स आर गोइंग इन दिल्ली चंडीगढ़। बाद में कंट्रोल रूम वगैरह बनेगा। मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी भी हैं मिस्टर संदीप मिश्रा, और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिस्टर प्रमोद। देयर टीम इज़ देयर। देन हमारे OSD यहाँ पे हैं, मिस्टर भंडारी हैं। और तो वी आर ऑल गियर्ड अप फॉर इलेक्शन, ब्यूटीफुल चंडीगढ़। एंड इट इज़ CBSE है, तो थोड़ा इलेक्शन डिले करना पड़ा। और दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन संदीप भी दे देंगे, फिर आई एम अवेलेबल हियर फॉर एनी क्वेरी एंड एनीथिंग। थैंक यू सर। सर आपने एक मोटी रूपरेखा सबके सामने कौन कैंडिडेट हैं, ये सारी जानकारी उनको मोबाइल ऐप से भी मिल जाएगी। और इस मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो हम विज्ञापन के ज़रिए जब नोटिफिकेशन करेंगे तब प्रकाशित करेंगे। सर एक सिंगल विंडो जो जैसे हर साल बनता है DC ऑफिस में रहेगा। जो परमिशन लेते हैं कैंडिडेट्स, उनको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही स्थान पर वो सारी परमिशन, चाहे लाउड स्पीकर की हो, गाड़ियों की हो, रैली की हो, मैदान की हो, एक ही जगह उनको मिल जाएगी। तीसरा, एक जो कंट्रोल रूम कमीशन बना रहा है उसमें
सतत कोई ना कोई बैठा रहेगा हमारे उसमें हम एक मोबाइल नंबर और बाद में प्रकाशित करेंगे। अभी 3 लैंडलाइन नंबर हम दे रहे हैं, तो जिसको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो वहाँ पर हमारा व्यक्ति रहेगा और सारी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको लॉग करेगा और उनका जवाब यथोचित देने का कोशिश करेगा। अगर नहीं है तो ही विल गेट बैक टू द कंप्लेनेंट और जिसका जो क्वेश्चन होगा उसको वापस जानकारी दी जाएगी। तो मोटा मोटा ये रूपरेखा है। बाकी सर ने आपको बताया और आपके यदि प्रश्न होते हैं तो कमीशन आपके सर एक सबसे बड़ा सवाल जो है कि हाई कोर्ट में कल डेट लगी है इसकी, और अगर वहां से रोक लग जाती है किसी भी तरीके से, जो कि अभी वार्डबंदी की बात हो रही है, तो उसमें हमारा क्या फिर अब हो रहेगा? शेड्यूल तो कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे जो हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट ऑर्डर तो हम सब पे बाध्य है। जो भी ऑर्डर होगा तो हम उसको कोर्ट पे अपना पक्ष रख रहे हैं और जो भी आदेश होगा तो आप जानते ही हैं, तो मुझे मानना होगा। सर आप डेटा सबमिट करोगे वार्डबंदी का, उसके बाद वो कुछ बाकी जो पार्टी है उनको भी जाएगा, वो भी स्टडी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो नहीं देखिए हमको देखिए मसला कोर्ट में तो बहुत नहीं कहना चाहिए, लेकिन नियम यही है कि पिछले सेंसस के फिगर को रखा जाता है। ये एक्ट में भी है, रूल्स में भी है, मैंने ऑल ओवर इंडिया यही है। ये बहुत से मसले कोर्ट में गए हैं पहले भी, लेकिन अब कोर्ट पे गया तो दे आर सर्वोपरि है, न्याय का सिस्टम है, तो वही डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोगों ने यही सबमिट किया है कि जो सेंसस फिगर 2011 की वही वैलिड है। सर ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी कर दी गई, अगर कल की कोर्ट की तारीख है, कल के बाद परसों कर सकते थे इसको अनाउंसमेंट? नहीं, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसे मानेंगे, क्योंकि हमारा तो डेडलाइन है 31 दिसंबर तक करना है, नो अदर रीज़न। इलेक्शन तो प्रोसेस हो चलेगा, वो तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको मानेंगे। नहीं, जो सेंसस का प्रोसीजर है 10 साल के बाद जैसे करते 2011 में हुआ, उसके बाद तो अभी तक सेंसस नहीं हुई। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो वैक्सीनेशन का था सिस्टम, उसके अंदर भी एक सवाल खड़ा हुआ था ये, और प्रशासन ये चीज जानता है कि जो जनसंख्या शहर की है वो जनसंख्या डिस्प्यूटेड है, उसके बावजूद भी ये आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अब ये वो भी टेंटेटिव इन्होंने उसके अंदर जो है बता दिया कि इतनी जनसंख्या। आपको याद होगा लोकसभा में 25 साल तक के लिए रोक लग गई है, तो सेंसस तो 25 साल पुराना मांग रहे हैं। ये तो कानून है, ये तो कानून ओपन कानून है। अब जहाँ तक व्याख्या की बात है कोर्ट करता है, ये कानून तो सरकार बनाती है, व्याख्या कोर्ट करती है, तो एक्ट का पार्ट है, ये रूल का पार्ट है। ये वार्ड को लेके किसी वार्ड में जनसंख्या 25,000 है तो किसी में 15,000 है, लोगों को उसकी आपत्ति है कि कुछ वार्ड चेंज हो गए हैं, दूसरे एरिया में चला, लेकिन हमने पुराना स्ट्रक्चर को ही लागू किया है, पुरानी चीजों को ही आधार लेके हमने किया। तो सबसे बड़ा वही रहता है कि जब वो पॉपुलेशन वहाँ शिफ्ट हो चुकी है, अब जैसे धनास का एक 4 मंजिल वाला वार्ड है, उसमें मतदाता बताएंगे 3458 सिर्फ, और जबकि वहाँ पे मतदाता है कम से कम 30,000 से ऊपर। ये तो मतदाता की तो सूची बनती है, जो 1 जनवरी 2021 से सूची बनती है वो वैलिड होती है, और जो भी एडिशन होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक हम नए एडिशन डिलीशन अलाउ करते हैं, तो ये जो मतदाता की सही सूची बनती है उस पर इलेक्शन होता है। सर और जो इस समय मतदाता नहीं बन रहे हैं वो भी वो वोट कास्ट कर पाएंगे? करेंगे। कब तक सर? जो नॉमिनेशन के लास्ट डे तक इट इज अलाउड, अदर वे आल्सो डिलीशन भी अलाउड है और एडिशन भी अलाउड है। सर ऑनलाइन नॉमिनेशन का थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दीजिए, आप जब ने बोला जो ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रोसेस जो कैसे बता दो जी, जरूर सर। ऑनलाइन का हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा कि कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन भर सकता है, लेकिन जो एफिडेविट और जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो इंक सिग्नेचर का हमको चाहिए होता है, इसलिए वो फिजिकल कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी उसको। लेकिन एक बार उसने डाटा उसमें एंट्री कर दिया तो हमारे आरओ के पास डायरेक्टली डाटा पहुंच जाएगा, उसी का प्रिंट आउट लेकर साइन करके हमारे यहाँ भेज सकता है। सर जिस तरह से आपने बताया कि स्पेशल ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ हो, जैसे आपने बताया कि 5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं, दीवार पर पोस्टर न लगे, उन सब चीजों को सारा मॉनिटरिंग करना या कोई इस तरह से वायलेंस ना हो, उसके लिए कुछ स्पेशल इस बार किया गया है? क्योंकि हर बार सर बोला जाता है लेकिन वायलेंस तो ऑलवेज देखी जाती है। नहीं तो आपने बहुत मदद करते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो आपसे मिलती है, इस पर एक्शन होता है। इस बार हमने पहले कोशिश किया कि आप जरूर रोज हमको रिपोर्ट दें। सर कोई ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में जैसे एक लागू है, इलेक्शन कमीशन की ओर से एक ऐप तैयार की गई है, कोई भी उस पे विजिटर, कोई भी सिटीजन उस पे कंप्लेंट कर सकता है। हम लोग ऑलमोस्ट वही ऐसी चीज फॉलो कर रहे हैं जो पंजाब में हुआ, जानते हैं हम लोग लर्न एक दूसरे सीख लेते हैं। तो वही हम भी करेंगे। और हमने कहा ऑब्जर्वर हर रोज रिपोर्ट देगा, पहले ऑब्जर्वर था 3 दिन बाद रिपोर्ट देता था,
तो जैसे आज क्या हुआ, आज हमको रिपोर्ट चाहिए आज की, तो इससे फ़ायदा है। मान ली आपने कहा कि साहब ये यहाँ वायलेशन हो रहा है, तो हम उससे पूछेंगे जाकर तुरंत देखो तो मैं तो कोई भी सिटीजन उस पर अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह आपको दे सकता है, डाल सकता है। आप जरूर सीधे की व्यवस्था कीजिएगा, आप जरूर सीधे भेज सकते हैं, कॉपी हमको भेज सकता है, हम तो मॉनिटर करेंगे, कराएंगे। हमारा आर्म्स क्या है, ऑब्जर्वर के थ्रू कराएंगे। वो नहीं करेगा देन विल इंटरव्यू। सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार हो रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या एक दिन रुक नहीं सकता था जब तक कि हाई कोर्ट फाइनलाइज ना कर देता? नहीं, तो मेरा डिसीजन हम अपना मेरा प्लान बना हुआ है, सब अप्रूव्ड है, तो रुकने की बात नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर तो मान्य है ही, हम पे सब पे मान्य है। नहीं, वो कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं, हम कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर इस बार खर्चा सर सोशल मीडिया पे जो कैंडिडेट का खर्चा करने का क्या इस बार बढ़ाया गया था? पहले कितना था और अब कितना है? अभी 3.25 लाख था 16 में, बढ़ा के इसको 5 लाख कर दिया है। सर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ रजिस्टर हुई है? पॉलिटिकल पार्टी, न्यू पॉलिटिकल पार्टी विच रजिस्टर्ड जो? नहीं, ऐसा है कि हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड, उसको हम उसको अलाउ करते हैं। बाकी हमारे इंडिपेंडेंट है, कोई अगर हम नॉमिनेट, हमारे यहाँ नॉमिनेशन उनका एप्लीकेशन नहीं होता है, हम लोग ECI के एप्लीकेशन मानते हैं। तो बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है वो, तो उसका हम इंडिपेंडेंट मानते हैं उनका। सर जो प्रेस वाले उस समय कवरेज करेंगे उनके लिए कोई पास का सिस्टम रहेगा? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत फोटोग्राफर्स को होती है कि अंदर जाना उनको खास तौर से करेंगे। सर सोशल मीडिया पे जो प्रचार पे खर्च किया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया है, क्या कोई कमेटी? नहीं, तो कुछ पैसा तो हम भी सोशल मीडिया पर खर्च करेंगे। नहीं, जो कैंडिडेट करेंगे वो आप एक्सपेंडिचर में कैसे काउंट नहीं, करेंगे? उसका हमने रखा कितना बड़ा पोस्टर है तो उसका कितना भाई अंदाज लगा लेते हैं इतना बड़ा। टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया अभी सर उसमें भी हम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया में उसने फेसबुक पे ऐड दिया या गूगल पे ऐड दिया, तो उसके भी रेट्स होते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता है वो कैलकुलेट करता है, उसको अगर पता लगेगा, अगर आप बताएंगे ये इस चैनल पे ऐड दे रहा है, टीवी पे चला रहा है, सोशल मीडिया पे चला रहा है, तो उसको वो क्वांटिफाई कर लेते हैं कि इतना पर सेकंड का होता है, इतना दिन चलाया, वो एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाता है। Sir, if you could please reiterate the number of voters and the number of male voters. 6,30,311 are the male voters, total voters, and male voters are 3,30,713, 330,713. A female है 299,581, and third gender है 17. और आल्सो इट विल इंटरेस्टिंग टू नो कि हम लोगों ने 694 के आसपास पोलिंग स्टेशन रखे हैं। कुछ बढ़ाए गए हैं अभी न्यू वोटर्स कितने आए सर? न्यू वोटर तो अभी तो जैसे हमने तो जनवरी 2021 का रखा है ना, अब जो आएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। We'll let you know this also. Right now we don't have. सर आपका एक क्वेश्चन है कितने बढ़ाए? पहले पिछले इलेक्शन में 475 थे, 475, इस बार 694 हो गए। 604 ये ड्यू टू कोविड भी है सब कह सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं एक पोलिंग बूथ पे इसके दो कारण हैं। एक 26 वार्ड से 35 वार्ड हो गए पहला, दूसरा एक पोलिंग बूथ पर 1000 की संख्या सीमित कर दी, इसलिए कोविड। पहले कितनी थी सर? पहले 1500 तक थी। पहले 1500 जी। अच्छा, I'll call upon all of you to help us in getting people's make a request that people should come for vote. It is a festival of people only. बेहतर है कि आप आज ही अनाउंस कर दें। हाँ, एक बार अनाउंस तो करें। वो मीडिया डिक्लेयर करते हैं तो मीडिया लाइव चल रहा है, काफ़ी सारे लोग लाइव। आप लोग इसको हम सभी जितने हमारे मतदाता हैं यहाँ के, बड़े यहाँ के कहते हैं ना सुधी मतदाता हैं, बहुत इंटेलिजेंट मतदाता हैं, वो वोट देने जरूर आए। ये आपका इलेक्शन है, आपका फेस्टिवल है, तो आपके थ्रू मैं अपील भी कर रहा हूँ कि सभी यहाँ के जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, ज़रूर वोट देने आए। छुट्टी नहीं उस दिन है, वोटिंग डे है। तो ये मेरी अपील है और कमीशन की अपील है, और मेरे दोस्त जितने बैठे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दें जो फाइनल डेट है। 22 के इलेक्शन का डिक्लेयर किया है, 27 नवंबर को नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। मैंने आज से कोड आज से लागू हो गया है, जैसे मैंने अनाउंस किया है। 27 से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, ये अलाउ है अब तो 4 दिसंबर तक।
तो जितने कैंडिडेट चाहते हैं 27 से 4 तक नामिनेशन दाखिल कर सकते हैं। स्क्रूटनी हम लोग करेंगे नामिनेशन पेपर की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एफिडेविट दिया है कि नहीं उसने, उसकी फ़ोटोग्राफ है कि नहीं है। हमने इस बार कहा है कि फ़ोटोग्राफ भी कैंडिडेट की रहेगी, जिससे कि पब्लिक को आसानी रहे, वोटर्स को। और विड्रॉल की डेट रखी है हमने 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, थर्सडे को। और सबसे इम्पॉर्टेंट डे है जो 24, जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। 24 दिसंबर को इलेक्शन है, पोलिंग है। पोलिंग के टाइम 7:30 से 5 तक है। इट इज अनइंटरप्टेड पोलिंग आवर्स, 7:30 इन द मॉर्निंग टू 5 PM इन द इवनिंग। रूल ये कहता है कि 5 के पहले जो पोलिंग बूथ के स्टेशन में आ जाएंगे उनको हम वोट अलाउ करेंगे। यू कैन गो अप टू 6 आल्सो, प्रोवाइडेड देयर इनसाइड द पोलिंग बूथ। एंड काउंटिंग है 27 नवंबर को, थैंक यू, 27 दिसंबर को। और हमको 30 दिसंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं, जब हम नोटिफाई भी कर देंगे। तो दिस इज इलेक्शन शेड्यूल। एंड चंडीगढ़ के बड़े जागरूक लोग हैं, तो हम लोग अच्छा इलेक्शन करें और आप लोग सबका सहयोग चाहिए। और आई एश्योर यू दैट विल बी वेरी इम्पार्शियल एंड वेरी फेयर, एंड विल not leave any stone unturned to make it very fair. You can bank on us and we'll get your support. प्रचार का क्या टाइम रहेगा? तो प्रचार दिन तो स्टार्ट हो जाएगा नॉमिनेशन के बाद से ही। अच्छा, नहीं कोई टाइमिंग है कि रात को 7 बजे? हाँ, ये बता दो जरा सा। वो यू आर राइट, 10 से 7 मना जो 10 से शाम को 7, सुबह 10 बजे से शुरू करके शाम को 7 बजे तक। और ये 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा। जो पोल की क्लोज का आवर है तो उससे 72 आवर्स पहले बंद हो जाएगा। पहले तो 48 आवर्स का होता था। हाँ, इस बार 72 आवर्स का रखा है कमीशन। इसका कारण क्या रखा है आपने? इलेक्शन कमीशन ने भी रखा है। और इस बार कोविड परीक्षाएं चल रही थी, कोविड था, उस सबको ध्यान में रखते हुए पब्लिक कोविड को लेके कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ी रैली बैन है या बड़ी नहीं कर सकते या कुछ ऐसी संख्या इन्होंने कुछ तय की है? वो सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बता दें। असल में ये मॉडल कोड कंडक्ट में सब मेंशन्ड है कि कितनी बड़ी रैली कर सकते हैं, कितनी गाड़ियाँ अलाउड हैं, 3 गाड़ी, 5 गाड़ी, 2 गाड़ी के साथ आ सकते हैं। ये सब डिटेल्स हैं और आपको हम उसकी डिटेल्स दे देंगे, आप जो भी डिटेल चाहेंगे। एक सर, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने एक सवाल बताया था कि अगर कोई कोविड व्यक्ति है और वो अगर वो वोटिंग कराए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? कोविड के वैसे चांसेस कम, लेकिन तैयारी करनी है। तो हम लोगों ने सब तैयारी रखी है कि सैनिटाइज़र देंगे, जिसका मास्क नहीं उसको मास्क भी देंगे वहाँ पे। कोई टाइम रिजर्व किया सर पर्टिकुलर? हाँ, उनका लास्ट ये 1 आवर रखा है, लेकिन पहले से हमको मालूम हो जाएगा ये तो, क्योंकि आरओ को पता चल जाएगा कि 5 लोग आने वाले हैं, तो विल ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंगली। लास्ट में करेंगे उसको, प्रेस नोट दे देंगे। हाँ, प्रेस नोट देंगे। तो बहुत धन्यवाद और प्लीज़ हैव अ टी विद अस एंड गुड टू सी यू।